कहानी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं एक आदमी को जो अपने स्वॉर्ड के साथ बैठा होता है और वो कह रहा होता है, क्या 100 सालों तक मैंने इस स्वॉर्ड को चलाया और मैं स्वॉर्ड मास्टर की चरम सीमा तक पहुंच चुका हूँ। पर अब जब मेरे सामने मेरी मृत्यु आ चुकी है, तब मैं सोच रहा हूँ मुझे एक नॉर्मल लाइफ भी जीनी चाहिए थी। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हमारा एमसी योंग म्योंग किसी बुली से पिट रहा होता है और वो बुली उससे कह रहा होता है, साले तू बनेगा हमारे क्लैन का नया लीडर? हाँ साले, तुझे तो मर जाना चाहिए। तेरे जैसे वीक बंदे हमारे क्लैन का क्लैन लीडर बनेंगे तो हमारा क्लैन जितना डाउनफॉल उसका अभी चल रहा है उससे भी ज़्यादा डाउन वो हो जाएगा। और तेरी वो माँ, हाँ तेरी वो माँ, उस माँ को भी पहले ही मार दिया जाता अगर वो टैंग क्लैन का मेंबर नहीं होते। तुझ जैसे कमीने पता नहीं क्यों पैदा हो जाते हैं। फिर हमें टैंग क्लैन के हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि टैंग क्लैन असल में एक पॉइजन एंड हिडन वेपन आर्ट्स के लिए मशहूर है। बट अभी टैंग क्लैन का बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है बिकॉज हिस्ट्री का सबसे पावरफुल डीमन किंग या फिर कह लो डीमन लॉर्ड योन जंगयुक, उन्होंने उन्होंने इस क्लैन को ख़त्म कर दिया। किस लिए? एक लड़की के लिए जो है पॉइजन फिनिक्स, इस टैंग क्लैन का पॉइजन फिनिक्स, जिन्हें उन्होंने प्रपोज किया पर उन्होंने उसके प्रपोज को रिजेक्ट कर दिया। इसके बदले उन्होंने उनके टैंग क्लैन के सभी खतरनाक मास्टर्स को जान से मार दिया और आधे से ज़्यादा टैंग क्लैन को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया अपने उन 2 हाथों से। और तभी से टैंग क्लैन का सबसे बुरा वक्त शुरू हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ। वो बुली शाम तक उस लड़के को, मतलब हमारे एमसी को पीटता रहता है। फिर हमारा एमसी भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, सालो तुम्हारी माँ का। वो बुली भी कहता है, क्या तूने मुझे गाली दिया है? साले अपनी औकात भूल गया क्या? फिर उसे और भी ज़्यादा कूटते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। हमारा एमसी भी घायल हालत में अपने घर आता है। घर आने के बाद उसकी माँ कहती है, आखिर तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई मेरे बच्चे, और तुम्हारे शरीर पे इतने घाव क्यों हैं? क्या तुम किससे लड़के आए हो? वैसे बता दूँ, हमारे मेन कैरेक्टर की माँ ही है वो पॉइजन फिनिक्स, जिसकी वजह से क्लैन का डाउनफॉल चल रहा है। हमारे एमसी कहते हैं, नहीं यार माँ, मुझे ज़्यादा कुछ चोट नहीं लगी, मैं तो बस खेल रहा था और कुछ नहीं। फिर हमारे एमसी के मुंह से खून की उल्टी आ जाती है और उसकी माँ कहती है, क्या क्या तुम सच में ठीक हो? क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? बोलते, नहीं यार मुझे विश्वास करो, मैं झूठ झूठ आपसे कभी कह सकता हूँ क्या? आप ज़्यादा चिंता मत करो। फिर हमारा एमसी वहाँ से निकल जाता है बिना कुछ खाए और सो जाता है। और सोते हुए वो सोचता है कि क्या आखिर इसमें मेरी माँ की क्या गलती है? वो तो डीमन लॉर्ड था वो, जिसकी वो गलती है। आखिर उसे मेरे माँ के पीछे पड़ने की ज़रूरत भी क्या थी? और मेरे फादर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मेरे फादर को किसी ने जहर दे के मार दिया। क्या अगर वो होते, क्या मुझे ऐसे बुली नहीं किया जाता किसी और के द्वारा? मुझे ये नहीं कहा जाता कि तुम भाई उस लड़की के, उस औरत के बच्चे हो, इसी वजह से हम तुम्हें मार रहे हैं। ऐसा कभी क्या कहा जाता? अगर मैं स्ट्रांग होता, क्या ये कहा जाता कभी मुझे? अब लगता है जैसे कि मैं और ना जीऊँ। मुझे अब जीने की कोई इच्छा ही नहीं है, पर मुझे मेरी माँ को प्रोटेक्ट करना होगा। मैं आखिर इतना ताकतवर क्यों नहीं हूँ? मैं ताकतवर क्यों नहीं हूँ? क्यों मैं किसी से लड़ नहीं सकता? क्यों मैं वीक पैदा हुआ? आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्यों? ऐसा ऐसा कहते कहते वो सो जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी को वापस वो बुली कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि साले तू आज तो कुछ कह नहीं रहा, लगता है जैसे और भी पिटना है तुझे, मज़ा आ रहा है क्या? फिर वो उसे बालों से उठाते हैं और कहते हैं कि देख इसका पैथेटिक फेस, इसे मारने में और भी ज़्यादा आज लगता है कि मज़ा आ रहा है। तो उसे वो और भी ज़्यादा कूटते हैं, बहुत ही ज़्यादा कूटते हैं। फिर उस बुलीज में से एक लड़की कहती है कि देखो मेरे पास क्या है। वो कहती है, क्या तुम्हारे पास क्या है? ये तो पॉइजन नीडल्स है। वो कहते हैं, हाँ और मैं पॉइजन सीख रही हूँ, सो क्या मुझे एक टेस्ट सब्जेक्ट भी चाहिए, सो क्या मैं उसे यूज़ कर लूँ? वो कहते हैं, हाँ भाई। फिर एक बुली हमारे एमसी के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि हिलो मत, हिलोगे तो तुम मारे जाओगे। वैसे भी वो
ज़्यादा कुछ खास सीखी नहीं है, वो एक बिगिनर है, फिर भी इतना तो गारंटी कि वो तुम्हें मारेगी नहीं, तो ज़्यादा हिलना मत और चिल्लाना मत। फिर वो लड़की आती है और कहती है कि अरे ह्योंग म्योंग, ज़्यादा डरो मत, इतना जहर नहीं कि वो तुम्हें मार देगी। फिर वो उसके गले में वो नीडल घुसा देती है और हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा ज़ोर से दर्द होता है, वो चिल्लाने लगता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो लोग हमारे एमसी को ज़मीन पे फेंक के वहाँ से चले गए हैं। हमारे एमसी के ऊपर बहुत ज़्यादा जहर का असर है, उसकी आंखें भी लाल हो चुकी हैं। वो कह रहा है कि क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? हाँ? इतना बुली होने के बाद, इतना जहर कंज्यूम करने के बाद मैं जिंदा हुआ। मैं क्या अपनी आंखें बंद कर लूँ? वैसे वो तो काफ़ी आसान तरीका है। पर मैं अपनी माँ को प्रोटेक्ट कैसे करूँ अगर मैं मर जाऊँ तो? मुझे मुझे नहीं मरना है, मुझे वीक और नहीं रहना है, मुझे ताकतवर बनना है, मुझे जीना है एक नॉर्मल जिंदगी। तभी उसके सामने एक स्वॉर्ड अपीयर होती है। वो कहती है क्या? एक स्वॉर्ड? मैंने तो कभी ऐसी स्वॉर्ड देखी ही नहीं। तभी वो उस स्वॉर्ड को हाथ से पकड़ता है और उसे कहता है कि क्या क्या ये तो मेरी स्वॉर्ड है। मैं मैं तो अपने अगले ज़िंदगी में एक स्वॉर्ड मास्टर था। फिर हमें उसी बंदे का सीन दिखाया जाए जिसे हमने पहले शुरुआत में देखा था। हाँ गाइस, ये वही असल में ये बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के पुराने जन्म का पुराने जन्म में हमारा मेन कैरेक्टर यही बंदा था, ठीक है ना? तभी वो यूंग म्यूंग है, वीक है, बट पहले वो एक स्वॉर्ड मास्टर हुआ करता था, जो सब दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हुआ करता था। स्वॉर्ड आर्ट्स के एकदम पीक में उसका नाम आया करता था। उसका स्वॉर्ड आर्ट इतना ताकतवर था कि वो एक झटके में किसी पहाड़ को काट दिया करता था, इतना ताकतवर था हमारा बंदा। फिर हमें उसके बहुत सभी ताकतों के बारे में बताया जाता है जो उन्होंने सीखी थी। स्वॉर्ड बिगिनिंग, स्वॉर्ड पाथ, और आखिर में द अल्टीमेट स्वॉर्ड टेक्निक, जो है स्वॉर्ड टेक्निक के पीक का सबसे ताकतवर टेक्निक, जिसके एक हमले से कोई पहाड़ तो क्या, ज़मीन के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। पर वो अपने जीवन के शेष सीमा में पहुंच गया था और वो सोचता था कि क्या मेरी ज़िंदगी अभी ख़त्म होने वाली है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बस स्वॉर्ड को समर्पित कर दिया, पर मैं अपनी खुद की ज़िंदगी जीना ही भूल गया। मैं एक ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, और भगवान ने मुझे ऐसा चांस दिया है कि मैं एक नई ज़िंदगी अपने तरीके से शुरू कर सकूँ। तो अभी से मैं अपनी नई ज़िंदगी, एक सिंपल ज़िंदगी, एक नॉर्मल ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। अपने एमसी की माँ कह रही होती है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? तुम्हें तो कल बहुत ज़्यादा चोट लगी थी कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? अपना एमसी कहता है कि माँ, इतना ज़्यादा टेंशन मत करो, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा बहुत ही जल्दी। फिर हम देखते हैं कि वो लोग कह रहे हैं, देखिए क्या तुम्हें पता है, वो योंग म्योंग माने अपना एमसी बहुत ज़्यादा हमसे भाग नहीं रहा। अब वो हमसे भाग नहीं रहा, हमें अवॉइड नहीं कर रहा, और उसने पता है मेरा नाम लेके पुकारा दुनिया में पहली बार। वो कहता है दूसरा बोली कहता है क्या? लगता है उस बच्चे में ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है। हाँ, लगता है उसका हिम्मत तोड़ना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे हमारा एमसी भी आ जाता है और कहता है कि कैसे हो कुत्तों के बच्चों, किसकी हिम्मत तोड़ने के बारे में बात कर रहे हो? तभी उनमें से एक बुली कहता है क्या इसने भी हमें कुत्ता का बच्चा बोला? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? तभी उन बुलीज में से वो लड़की होती है, वो हमारे मेन कैरेक्टर बुलाते हैं कि कहती है कि हे म्योंग, इधर आओ यंग म्योंग, इधर जल्दी जल्दी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनके पास जाता है और बोलता है बताओ कुत्तों के बच्चों, क्या कह रहे थे? तो उनमें से एक बुली कहता है कि क्या साले, तो लगता है तुझे ज़रा हेकड़ी चाहिए, ज़्यादा गट्स आ गया है ना तेरे अंदर कि ऐसी बातें कर रहे हैं? हाँ। वो कहते हैं हाँ और नहीं तो क्या। वैसे तुम जो मुझे मारते हो ना, वो मुझे लगता है जैसे कि कोई गुलाब मेरे ऊपर कोई फेंक के मार रहा है। इतना कमज़ोर कोई कैसे हो सकता है बताओ ये? वो कहते हैं क्या 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 कह रहा तूने? फिर उनमें से एक बुली कहता है कि लगता है तुझे मरने का काफ़ी शौक चढ़ा है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू। फिर वो लड़की कहती है कि क्या बात है, आज तो एमसी बहुत चौड़ में है, लगता है उसे मरने का शौक चढ़ा है। हाँ। फिर हमारा एमसी कहता है, उस लड़की से पूछता है कि
क्या तुम आज मुझे डबल पॉइजन देने के बारे में सोच रहे हो? वो लड़की कहती है, आखिर तुम ये मुझे क्यों पूछ रहे हो? वो तो भाई अभी उसके सामने वाले बुली को फुल इग्नोर कर देता है। उससे वो बुली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि साले तूने मुझे इग्नोर करने के बारे में सोचा भी कैसे? फिर वो उसके ऊपर एकदम अचानक हमला कर देता है अपनी फिस्ट से। पर हमारा एमसी तो खली का बहुत बड़ा फैन होता है। वो उसके मुंह को पकड़ता है और जमीन में उसे गाड़ देता है। वो बुली कहते हैं, अरे अरे मैया रे, ये क्या हो गया? अरे मैं यहाँ पे पड़ा क्यों हूँ? आखिर ये हुआ कैसे? वो सभी लोग कहते हैं, आखिर आखिर इसने उसे मारा कैसे? फिर हमारा एमसी एटीट्यूड में कहता है, तुम लोग क्लैन लीडर बनने के कंपटीशन में भाग लेने वाले हो ना? तो अब से मैं भी उस कंपटीशन में भाग लेने वाला हूँ। ये कह के वो अपने शरीर से बहुत ही खतरनाक वाला ऑरा रिलीज कर रहा होता है। ये ऑरा इतना डेंस होता है कि भाई वो बुली सोचता है कि भाई इसका ऑरा इतना डेंस, एक ही दिन में इसने क्या खा लिया कि इसका ऑरा इतना डेंस हो गया। पर वो बुली सोचता है कि ऑरा डेंस होने से क्या होता है, कमजोर तो कमजोर ही रहेगा। तो वो हमारे एमसी के ऊपर चक्कू लेके हमला कर देता है। हमारा एमसी उसका हाथ पकड़ता है और इतनी जोर से उसे मरोड़ता है कि भाई उसकी हाथ की चटनी बन जाती है। और कहता है कि "हम्म, तुम बनोगे क्लैन लीडर। तुमसे अच्छा तो हमारे गली के कुत्ते हैं जो अपने इलाके को संभालना बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं।" और इसी के साथ चैप्टर 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है।